वाइल्ड मैरीगोल्ड यानी जंगली गेंदा एक ऐसा पौधा जिसके बहुउपयोगी तेल की सुगंध से लेकर खाद्य उद्योग तक में बड़ी मांग है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने अब जंगली गेंदे को हिमाचल के किसानों की आय का स्रोत बना दिया है। भारत के अरोमा मिशन के तहत IHBT के वैज्ञानिकों ने जंगली गेंदे की खेती और उससे सगंध तेल निकालने की तकनीक विकसित की। पहाड़ के किसानों को सामूहिक खेती के लिए प्रेरित किया, बेहतर प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए, साथ ही सगंध तेल आसवन प्लांट लगाए ताकि किसान फसल से लेकर उत्पादन तक का सीधा फायदा उठा सके। सारे किसान जंगली गेंदे का बोटेनिकल नाम तजिस्त मिनुटा है। आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाली इसकी कई प्रजातियों में तजिस्त मिनुटा एल की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। इस पूरे पौधे के अर्क में संभावित जैव सक्रिय और चिकित्सीय गुण होते हैं और अन्य प्रजातियों के मुकाबले इसमें सबसे ज्यादा तेल निकलता है। इसकी खेती के लिए भी बहुत ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं होती। हिमाचल के कई हिस्सों में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई जंगली गेंदे की खेती ने यहाँ के किसानों की स्थिति बदलनी शुरू कर दी है। कम लागत में मिली फसल से वो लगाए गए प्लांट में सामूहिक रूप से सुगंधित तेल निकाल रहे हैं, जिसका अन्य फसलों के मुकाबले उन्हें ज्यादा दाम मिल रहा है। IHBT के इस नवाचार और तकनीक को देखने के लिए CSIR के महानिदेशक ने भी सगंध तेल आसवन इकाई का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों के साथ बातचीत की और देश को सुगंध उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाली IHBT की इस पहल की सराहना की। हाँ जी, नमस्कार। आज हमारे साथ एक सिंता एरिया से प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं और एक वो जो फार्मर सोसाइटी हैं उसके अध्यक्ष भी हैं और ये CSIR IHBT से जुड़े हुए हैं और इन्होंने CSIR अरोमा मिशन के अंतर्गत एक वाइल्ड मैरीगोल्ड जिसे टेजिस्टस मिनुटा क्रॉप है उसकी खेती कर रहे हैं और उसके एसेंशियल ऑयल प्रोडक्शन पे भी इन्होंने काम शुरू किया हुआ है और उनसे आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं पवन कुमार, गांव तला, डागर समोर, तहसील सिमटा, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूं। मैंने प्रगति किसान कल्याण समिति के नाम से एक समिति बनाई हुई है जिसका मैं अध्यक्ष भी हूं। मैं आज से 5 वर्ष पूर्व IHBT CSIR पालमपुर से जुड़ा। मैं किन्हीं कारणों से पालमपुर में गया हो तो वहाँ पता चला कि यहाँ CSIR IHBT पालमपुर में जो है सुगंधित पौध के ऊपर जो है वो विभिन्न प्रकार की फसलों का जानकारी देते हैं। तो हम जानकारी के लिए गए, वहाँ CSIR IHBT के डायरेक्टर साहब से मिले, सभी डॉक्टरों से मिले और हमें विभिन्न सारी जो सुगंधित पौध के बारे में, फसलें उनके बारे में जानकारी हासिल की। उसमें से मुख्यतः जो हमें डॉक्टरों ने ये सुजेस्ट किया कि जंगली गेंदे के ऊपर यहाँ काम हो सकता है और हमने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे एरिया में है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का और डॉक्टर साहबान का कि वो हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में आए, पैदल चल कर आए और खेत में आए और खेत में जाकर हमारी सारी खेती जगह को देखा और हमें जंगली गेंदे के फसल के बारे में उगाने के लिए कहा। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने जंगली गेंदे की फसल उगाना शुरू की, जिससे स्वयं वह यहाँ आकर मोबाइल जो इनकी एक डिजिटल यूनिट होती थी मोबाइल, वो हमारे गांव में आई और वहाँ तेल निकाल के चले गए। दूसरे जैसे जैसे हमने काम को आगे बढ़ाया तो अब हमारे किसानों के निवेदन से जो है वो हमारे गांव में
CSIR IHBT पालमपुर की तरफ से और डायरेक्टर साहब की कृपा से और डॉक्टर साहब सब की देखरेख में यहाँ हमारे डिस्टिलेशन यूनिट है जो है वो 3-4 यूनिट हमारे सिमता क्षेत्र में लगी हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक हमारा इंडस्ट्री के रूप में ये गांव में ये इंडस्ट्री का एक रूप ले चुका है, जहां हमारे खेतों में जंगली जानवरों से सारे किसान परेशान थे। अब वहाँ पैसे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले मुख्यतः हमारी फसल जो थी वो मक्की होती थी। मक्की के पीछे हम जो जितने हम किसान भाई थे 6-6 महीने जो है हमें चौकीदार की तरह मक्की की फसल के ऊपर खड़ा होना पड़ता था। फिर भी हमें 1 बीघा कम ये मक्की की आउटपुट लगाते थे, कम से कम 1000 रुपये जो था वो ये पर बीघा का आता था। हमने जंगली गेंदे के ऊपर बहुत अच्छा साइंटिस्टों की देखरेख में ये काम किया है। तो लगभग 1 बीघे में जो है हमें 10 और 15 क्विंटल जो है वो जंगली गेंदा आ जाता है, और अच्छा हो तो 20 और 25-30 क्विंटल भी 1 बीघे में आ जाता है, लेकिन 10 और 12 क्विंटल आता है, जिससे हम जो है 15 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो किसानों से लेते हैं, और यहीं जो है डिस्टिलेंट यूनिट में उसका तेल निकाला जाता है। इससे किसानों की आय जो है उसमें भी आय भी बढ़ी है, और जो है जो जहां हमें मक्की की फसल का जो हमें चौकीदार की तरह खड़ा होना पड़ता था, उसके एवज में हम जो है वो आसपास में मजदूरी वगैरह भी हमारे किसान कर लेते हैं। तो इससे जो है वो किसानों की आय बढ़ी है। और मैं तहे दिल से डॉक्टर साहब का और सभी पूरी टीम पालमपुर IHBT CSIR का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे खेत जो थे वो घास ही होता था, आज आस्ता आस्ता जो है वो हमारे लगभग इस सोसाइटी में जो है हम 400 किसान काम कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। अगले साल जो है हम 50 हेक्टेयर तक जो है वो जंगली गेंदे की खेती करेंगे, जहाँ वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था। आज 10-15 सालों से जो खेत थे वो खाली पड़े हुए थे, और आज जो है अगले साल से हम जो है 50 हेक्टेयर तक जो है इस खेती को पहुंचा देंगे। किसानों हम इकट्ठे समूह में काम कर रहे हैं, और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, जहां 1 पैसे की आय नहीं आती थी। और CSIR IHBT पालमपुर के सहयोग से, डायरेक्टर साहब के सहयोग से और डॉक्टरों के सहयोग से जो है वो हमें तेल बेचने में भी कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो है वो व्यापारी जो है हमारे घर द्वार तक पहुंचते हैं। और अगले साल जो है 20 क्विंटल तेल का जो टारगेट हमें पहले ही आ गया है, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और आने वाले समय में जो है हमारे किसानों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, और जिससे जो है हमारे जो खेत जो थे वो उजड़ चुके थे, आम के किसान जो था वो जंगली जानवरों से परेशान था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों में जो है वो जंगली जानवर का कोई नुकसान नहीं होता, तो इससे किसानों की आय बढ़ी है। मैं तहे दिल से IHBT CSIR का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको इसमें कोई और जो है जैसे लेबर की है अवेलेबिलिटी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि लेबर पूरी मिल रही है आपको? लेबर इसमें सर ऐसा है कि जैसे अब हम कंपैरिजन करते हैं अपनी, जैसे हम मक्की लगाते थे तो उस वक्त भी इतनी इससे ज़्यादा लेबर लगती थी, और इसमें जो है ज़्यादा लेबर नहीं लगती है। और उससे माना मक्की के क्षेत्र में हम 1 हेक्टेयर पे हम काम करना चाहें तो लगभग हमें जो है 10,000 जो है वो लेबर का खर्चा आता, तो इसमें लगभग 3 या 4,000 में सारा निपट जाता है। तो उससे मतलब उससे जो है आधा ही लेबर आती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आती है फसल लगाने में, तो जहाँ कोई भी उसमें जैसे है वीडिंग करनी है, स्प्रे का है, जहाँ कुछ कोई भी है, कोई तरह की अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे फिर मशवरा करते हैं इनसे? तुरंत हल मिल जाता है आपको इसका? हमें जो है इस विषय में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक रोमा मिशन के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें CSIR IHBT पालमपुर जो है वो सारे डॉक्टर साहबान जुड़े हैं, डायरेक्टर साहब जुड़े हुए हैं। तो तुरंत जो है उसी वक्त जो है हमें इसका हल मिल जाता है, 1 दिन में इसका हल मिल जाता है। तो ये एक मैं इनका CSIR का बहुत आभारी हूँ कि वो एकदम से ये सारा हल निकाल देते हैं।
तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती। कोई आपकी तरफ से ऐसा कोई सलाह या कोई मेरा, सजेशन कोई आप देना चाहें इसको और बेहतर करने के लिए कोई? मैं CSIR IHBT पालमपुर डायरेक्टर साहब को और डॉक्टर साहब को एक निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा हमें इसमें बरसात के समय में जब हम इसको बीजते हैं तो इसमें हमें जो घास की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, जिससे जो है हमारी पनीरी जो है लगभग जो है 50% है, इससे ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें चलो एक साइंटिस्ट से ये जुड़ा हुआ महकमा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी दवा तैयार हो कि उसमें घास ना आए और वो हमारी पनीरी बच जाए, जिससे जो है हमें लेबर भी कम लगेगी और उसमें हमारा टाइम भी बचेगा। और आप इस जो फसल है इसके बारे में और किसानों को क्या राय देना चाहते हैं? मैं सभी किसानों को ये राय सुझाव देना चाहूँगा कि चलो जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, चलो वो भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास लगभग किसानों के पास जंगली जानवरों के नुकसान से जो है वो खेती जो है वो किसान छोड़ रहे हैं। और जो सबसे पहले हम बेस्ट लैंड में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो जितनी हमारे पास बेस्ट लैंड है तो मैं चाहता हूँ घासनी में बेस्ट लैंड में जो ये से ही हम शुरू करें तो हमारा और मक्की में भी हम इसको लगा सकते हैं। तो मेरे किसानों के सुझाव कि हम मक्की भी लगाएं प्लस इसको जंगली गेंदे को साथ में लगाएं, तो इंटर क्रॉपिंग इसमें कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि किसानों को इसमें हमारी आय ही बढ़ेगी। तो ये जो सुगंधित फसलें हैं, जैसे आपने वाइल्ड मैरीगोल्ड कर रहे हैं, जंगली गेंदा की फसल कर रहे हैं, इसमें आप लोगों ने शुरू में कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली IHBT से, CSIR से? और फिर आप लोगों ने क्या खुद बाकी जो किसान हैं उनको खुद आपने ट्रेनिंग दी या कैसे ये पूरा रहा? सबसे पहले तो हम 2-3 लड़के जो थे वो पालनपुर गए थे, तो हमने 8-10 किसानों ने ये कार्यक्रम जंगली गेंदे की फसल लगाना शुरू की थी। तो CSIR IHBT के माध्यम से वहाँ हमें एक पिक्चर दिखाई गई थी और वहाँ डॉक्टर साहब ने फिर डॉक्टर साहब को हमारे साथ पूरी टीम को भेजा, लड़कों को भेजा जो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट अगले साल जो है फिर डॉक्टर साहब के सहयोग से हमारे खेत में आए और हम सब किसानों ने, हम गांव में किसानों को इकट्ठा करके ज़्यादा किसान जो है वो बढ़ते गए। मतलब जहाँ आकर फिर उन्होंने पूरे जो आपके साथ किसान जुड़े हैं उनको ट्रेनिंग भी दी और उनको जो है डेमोस्ट्रेशन बताई पूरी कि कैसे लगाई जा सकती है फसल। जी। और जैसे ये तेल का है निकालने का विधि जो है, ये भी आपने पहले वहाँ से ट्रेनिंग ली इसकी? तेल निकालने की विधि जो थी वो स्वयं डॉक्टर साहब जो थे हमारी यूनिट पे आए और वहीं साथ में उन्होंने हमें ट्रेनिंग भी दी और साथ में उन्होंने हमारा सहयोग भी किया। सर आपका बहुत बहुत पवन जी धन्यवाद, हमें पूरा जो है विस्तार सहित इसकी जानकारी देने के लिए। और आशा करते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है इस फसल को लेके, क्योंकि आपके साथ काफ़ी फार्मर, जैसे आपने बताया कि 400 के आसपास फार्मर जुड़े हुए हैं, तो भविष्य में और फार्मर आपके साथ जुड़ेंगे और ये आपको और भी जो फार्मर्स हैं उनको इस जानकारी के थ्रू वो भी मोटिवेट होंगे इस फसल को बड़े पैमाने पे लगाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारे साथ चमुंडा किसान समिति के अध्यक्ष श्री करतार सिंह जी हैं और ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं और इन्होंने इस समिति के थ्रू जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी वाइल्ड मैरीगोल्ड अटैच्ड म्यूटा क्रॉप है जिसकी एग्रो टेक्नोलॉजी CSIR IHBT ने डेवलप की हुई है। ये अपनी समिति के जो किसान हैं इन्होंने IHBT की एग्रो टेक्नोलॉजी लेकर उसकी आगे जो है वाइल्ड मैरीगोल्ड की खेती भी कर रहे हैं और उससे जो सुगंधित तेल है उसका उत्पादन भी कर रहे हैं। और ये थोड़ा हमें बताएंगे कि ये IHBT के साथ जो है आगे कैसे जुड़े हैं और आगे जो ये इस समय जो है वो कितने के किसान इनके साथ जुड़े हैं, तो इसके बारे में ये विस्तार से अपनी जानकारी देंगे। आप यहाँ आने पर सबको नमस्कार करता हूँ। और मैं ये IHBT CSIR से 2015 से काम कर रहा हूँ ये जंगली गेंदे का। तो पहले हम यहाँ ही वो करते थे, पहली बार इन्होंने भी अपनी यूनिट इधर ही भेजी थी मेरे को और इधर तेल निकाल कर वो यूनिट को वापस ले गए थे।
और 2016 में फिर हम इन्हें नहीं हमारे को गाड़ी वहाँ से ट्रक भेज कर यहाँ से माल 2 साल हम वहाँ लगातार पालनपुर इसका तेल निकालते रहे। और पिछले साल से CSR ने हमें ये यूनिट की है प्रोजेक्ट करवा दी है, हमारे को दे दी है। मतलब हमारी सोसाइटी बनी है चमुंडा किसान समिति खतियाड़ी। तो हमारे फार्मर इससे भी काफ़ी मतलब कोई 65 फार्मर के हमारे साथ जुड़े काम करते हैं, यहाँ पर खेती लगा रहे हैं। हमारी बंजर ज़मीनें पड़ी थी तो इससे नहीं कोई जंगली जानवर से नुकसान है ना, तो इससे मतलब ये है कि हमारे को इस अच्छी फसल का फ़ायदा मिलता रहा है। तो अभी जो है आप जो फसल लगा रहे हैं, इससे पहले आप कौन सी फसलें लगाते हैं, जहाँ उस कौन सी फसल को आपने रिप्लेस करके उसकी जगह इसको आपने जो है सुगंधित फसल जो वाइल्ड मैरीगोल्ड आपने लगा रहे हैं? ये तो हमें जैसे पहले मक्की और गेहूँ वगैरह ही होते हैं हमारे इधर, और जैसे माँ वगैरह राजमा तो कम होते हैं, पर ज़्यादा क्या मक्की और गेहूँ की फसल है तो उसको जानवर का बहुत नुकसान, बंदर वगैरह बहुत करते हैं, सो हमारे को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये 2015 से जब हम पालनपुर यूनिवर्सिटी में गए, CSR में गए थे, तो हमारे को इन्होंने डॉक्टरों ने ट्रेनिंग वगैरह दी और इसकी पूरी जानकारी दी कि इस चीज़ अब जंगली गेंदे को लगाओ और इसको कोई जानवर बंदर वगैरह कुछ भी नहीं खाता है। तो इसकी उसके 2015 के बाद हम इसको ही लगाना शुरू किया है। ये फसल जो है ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, और कौन से आप मंथ में से लगाते हो, फिर कौन से मंथ में इसको आप हार्वेस्ट करके आगे तेल निकालते हो? हम जैसे इसे मई जून में लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में हम इसको काट कर इसका तेल क्यों निकाल लेते हैं। तो इसको आप खाली बंजर ज़मीनों पे ही लगा रहे हैं, जहाँ जैसे आपने बताया कि बंजर ज़मीनों को, जहाँ मक्की के साथ भी आपने इसको शुरू किया लगाना? नहीं, हमें अब ये मक्की के साथ भी शुरू किया लगाना। अब ज़्यादा कर इसको ही लगाना लेते। मक्की तो हम जैसे खाने के लिए उगाते हैं, जैसे कुछ ज़मीन में कम ज़मीन में, और इसको ज़्यादा बोते हैं हम। तो इसमें जो आप तेल निकालते हो, जैसे आपने बताया कि पहले CSIR जो IHBT पालमपुर वाले वो यहीं पे अपना यूनिट लेके आते थे, पहली बार इधर दी इसने। फिर आपने वहाँ पे प्रोड्यूस देना शुरू किया, फिर वहाँ पे तेल निकाल के देते थे। अब आपके पास यूनिट है, तो इसका तेल निकाल के आप कहाँ बेच रहे हैं? जहाँ कोई है जो इंडस्ट्री आपसे सीधा यहाँ आके तेल खरीद लेती है, ऐसा कुछ प्रोविज़न है आपका? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, ट्रैक्टर तो नहीं हुआ है। पवन जी हमारे तड़ा से, पवन जी प्रधान ये लेते हैं मतलब हमारे से। उनका आगे इंडस्ट्री के साथ राब्ता है, उनका है, लिंक है उनका, आगे दे देते हैं उनको। हाँ जी। ठीक है। आप ये बताओ, इसमें जो आप इसको लगा रहे हो सुगंधित तेल की ये फसल, जंगली गेंदे की, ये उससे कैसे मतलब ज़्यादा लाभ दे रही है, जहाँ उतना ही लाभ दे रही है मक्की के कंपैरिजन में नहीं, मुकाबले? जंगली गेंदे ये सुगंधित खेती है, इसमें ज़्यादा फायदा हमारे को, और जो मक्की वगैरह इसमें कम है। इसमें कम है? कम है। जैसे हमारा ये मैंने यूनिट लगाई है तो मेरे साथ ये 65-70 फार्मर जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं जैसे ये एक इसको सैला घास ही मतलब इसको हम 15 रुपये किलो खरीद लेते, तो हमारी मक्की 10 से ऊपर नहीं, वो ये हमें घास ही 15 रुपये किलो हमें खरीद लेते घास अलग से? घास से ही मतलब। अच्छा, हाँ जी। तो इसको मक्की से फ़ायदा ही हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाँ जी। करतार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को बताने के लिए कि आप कैसे आपने शुरू की ये खेती सुगंधित, और आप कैसे इससे लाभवंत हो रहे हैं। और आशा करते हैं कि जी जो आपका तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, जो आगे और फार्मर को आप शेयर करेंगे और किसान जुड़ेंगे, और जो कम उपजाऊ ज़मीनें हैं यहाँ पे ये इस खेती की संभावनाएं काफ़ी हैं, उससे और ये मुनाफा कमा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम चंबा ज़िले में गांव कामला, तहसील सियुंता में हैं, और हम आज रूबरू होने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रगतिशील किसान भी हैं और एक अध्यक्ष हैं उसके फार्मर सोसाइटी है जो उन्होंने रजिस्टर कराई हुई है, और उस सोसाइटी का नाम है सुगंधित कृषि सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है कामला में ही। और इन्होंने CSIR और रुमा मिशन के अंतर्गत ये CSIR IHBT से जुड़े हुए हैं। ये सुगंधित फसलों पे इन्होंने काम शुरू किया है, कल्टीवेशन का भी, और उससे जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल जो सुगंधित तेल हैं उनका उत्पादन करके आगे मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो हम उनसे आज चर्चा करेंगे इसके बारे में कि वो कैसे इन फसलों के जानकारी इन्होंने ली और कैसे इन्होंने आगे उसकी शुरुआत की, आगाज़ किया।
तो आज हम मिलने जा रहे हैं श्री कुलभूषण उपामनी जी से, जो कि अध्यक्ष हैं इस सोसाइटी के। मेरा नाम कुलभूषण उपमन्यु है। मैं व्यवसाय से किसान हूँ और पर्यावरण के विषय में कुछ कार्य करता रहा हूँ, चिपको मूवमेंट से जुड़ा रहा हूँ। अभी पिछले 4-5 सालों में हमारा संपर्क IHBT CSIR पालमपुर से हुआ और हम कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी फसलें ढूंढें जो हमारे इलाके में जो मार्जिनल लैंड्स हैं, जो कम उपजाऊ ज़मीनें हैं और बंदरों से इन्फेस्टेड हैं। यहाँ बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो कोई ऐसी फसलें ढूंढें जो बंदरों से बच जाएं और बंदर उनका नुकसान ना करते हों। इस सिलसिले में हमारा संपर्क CSIR पालमपुर से हुआ। तो बाद में पता चला कि एरोमा मिशन चल रहा है केंद्र सरकार का, तो उसमें भी कुछ स्कोप है, तो जिसका इम्प्लीमेंटेशन नोडल एजेंसी IHBT ही था। तो उनसे फिर संपर्क किया और कुछ फसलों पे हमने सुगंधित कृषि का कार्य आरंभ किया। इसमें मुख्य तौर पर टेजिटस माइन्यूटा जो जंगली गेंदा है उस पर काम हुआ और IHBT के सहयोग से हमने उसका डिस्टिलेशन प्लांट भी यहाँ लगाया है और जो टेजिटस का काम है एसेंशियल ऑयल निकालने का, वो 2 साल से हम कर रहे हैं। पिछले साल तो शुरुआत ही थी, कुछ चीज़ें हमें सीखनी थी और किसानों से भी संपर्क करना था, तो हमने 31 किसान परिवारों को इससे जोड़ लिया है और इस साल थोड़ा हमने काम बढ़ाया है और अच्छे रेट पर हमारा एसेंशियल ऑयल जो है वो बिक भी गया है और अगले साल को और ज़्यादा किसान जो हैं वो इस पे रुचि दिखाने लगे हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तानी किसान है वो देख कर सीखता है, बताने से नहीं सीखता। तो जब आसपास के लोगों को उन्होंने देखा कि इसमें अच्छा लाभ रहा है और एक तरह से जो उसका घास है वही हम 12 से 15 रुपए किलो हरा घास टेजिटस का वो ख़रीद रहे हैं, तो इतना लाभदायक तो कोई भी खेती नहीं हो सकती है, कोई फसल नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को देखते हुए अब किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऊपर के हाइट के इलाकों से हम किसानों को जोड़ रहे हैं। वहाँ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसकी एसेंशियल ऑयल की आती है। और उसके बाद हमने हमारी जो एक समस्या है वो है कि ये खरीफ की फसल है। अब रबी के फसल में हमारा प्लांट तो खाली रहता है, तो हमारी कोशिश है कि IHBT से संपर्क करके कोई ऐसी फसल हम तलाश करें जो इस एलिवेशन पे अच्छी उपज दे सके और एसेंशियल ऑयल का हमारा जो कार्य है वो पूरे वर्ष जो है वो चलता रहे। एक फसल हमने देखी थी ये ऑसिमम ग्रेटिसिमम, ये तुलसी की एक किस्म है, उसका टेस्टिंग हमने IHBT में कराई थी, तो उसका क्वालिटी तो ठीक है एसेंशियल ऑयल की, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारे मार्केटिंग के चैनल्स जो हैं उसमें उसको ठीक रेट नहीं मिल रहा है। तो एक हमारी ये भी समस्या है कि अगर मार्केटिंग लिंकेजेस बनाने में कुछ सरकारी तौर पर कुछ मदद हो, कोई रास्ते निकलें, तो कुछ एक चीज़ें नई जो हैं वो उसमें आ सकती हैं। यह जो फार्मर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पूरी की पूरी ज़मीनें बंदरों की वजह से खाली पड़ी हैं। तो वो सब के सब जो हैं वो इस तरह की एरोमेटिक क्रॉप्स में अगर आ जाएं तो इसको बंदर नुकसान नहीं पहुंचाता है और इसमें किसान को आमदनी भी दूसरी फसलों के मुकाबले ज़्यादा है। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि जो आजकल जितना भी मतलब हमारा लेबर है लैंड के काम के लिए, ज़मीनी काम के लिए, वो मिलना उतनी आसान नहीं है। तो ये जो एरोमेटिक कल्टीवेशन का काम है वो इतना लेबर इंटेंसिव भी नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा निराई गुड़ाई का इस तरह का ज़रूरत नहीं होती है, एक बार लगा दिया तो और काटो ले आओ। तो ये भी उसमें फ़ायदा है किसानों के लिए।
जैसे जो मार्केटिंग के लिए आपके लिए जहाँ से ऑयल लेने आते हैं या खरीदने आते हैं, तो वो कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं, जहाँ कौन से कंपनीज वाले होते हैं, उसके बारे में? ये देखिए, जो मार्केटिंग का काम है वो हमने अपनी तरफ से कोई तलाश नहीं की है, क्योंकि हमारे इतने लिंकेजेस भी नहीं हैं इस तरह के। तो IHBT ने ही ये स्क्रीन करके यहाँ भेजे हैं, और उनसे शायद MOU वगैरह भी उनका हुआ होता है। तो इसलिए जो भी यहाँ आया उसने हमारे साथ कोई ऐसा समस्या पैदा नहीं की, और जो एक वाजिब रेट है वो हमें दिया है। हम श्री कुलभूषण परमानंद जी से का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इन्होंने बहुत ही विस्तार से स्टार्टिंग से लग के कल्टीवेशन से लग के वेल उसकी प्रोसेसिंग फिर मार्केटिंग तक बड़े विस्तार से हमें बताया कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और फार्मर्स को कैसे अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो फार्मर्स की इनकम और ये कैसे बढ़ोतरी हो सकती है इन अडॉप्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ क्रॉप्स, जो ऐसी फसलें हैं, एरोमेटिक क्रॉप्स हैं या मेडिसिन क्रॉप्स हैं, जिनकी आगे कई संस्थान जो हैं CSIR जैसे आगे प्रमोट कर रहे हैं और फार्मर्स को आगे जोड़ रहे हैं। और इन्हीं के साथ हम इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ एक प्रोग्रेसिव उद्यमी किसान जुड़े हुए हैं, जो कि एक सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, श्री गणेश प्राशर जी। ये जौंटा से हैं और इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई हुई है जो फार्मर सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जो कि ये CSIR IHBT से जुड़े हुए हैं। इन्होंने CSIR IHBT की जो सुगंधित फसलें हैं उनकी एग्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर ये अडॉप्ट करके आगे काम कर रहे हैं। इन्होंने उसके ऊपर कल्टीवेशन का, फिर उससे उन फसलों से तेल निकालने की विधि पे ये सब काम वहाँ से IHBT से उन्होंने CSIR IHBT से लिया हुआ है, सीखा हुआ है। और आगे ये जो क्या कर रहे हैं और कैसे उसकी कल्टीवेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में श्री गणेश प्राशर जी हमें विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं गणेश प्राशर, अध्यक्ष लेट श्री हेमचंद मेमोरियल सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटी, विलेज बनकरनिया, पोस्ट ऑफिस के तहसील नूरपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। 2018 से हम CSIR IHBT पालमपुर से जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैंने थोड़ी सी जगह पे लेमन ग्रास की खेती की थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही सक्सेसिव रही, और उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं ऐसी जगह पे खेती कर सकता हूँ जहाँ पे कोई दूसरी खेती नहीं हो सके। इसके बाद मैं पालमपुर CSIR IHBT ऑफिस में गया, तो उनको मैंने अपनी पूरी जानकारी दी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, और इस प्रेरणा से मेरे साथ करीबन 22 किसानों की एक सोसाइटी हमने रजिस्टर्ड करवाई, और 22 किसानों ने मिलके इस खेती को और ज़्यादा आगे को बढ़ाया। इस खेती के बढ़ने से हमें एक डेस्टिलेशन यूनिट मिला, जो कि CSI पालमपुर ने डेस्टिलेशन यूनिट के साथ हमें लेमन ग्रास के 20 स्लिप्स जो थी वो भी हमें प्रोवाइड की गई। सभी किसानों ने मिलकर यहाँ पे इस यूनिट का पूरा फ़ायदा उठाया, और इस यूनिट से हमने सुगंधित तेल निकालना शुरू कर दिए। तो इसके बारे में अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है या कोई परेशानी आती है, तो आप उसको टाइमली अगर वो वहाँ करते हैं CSIR IHBT में अगर कांटेक्ट करते हैं, तो आपको समाधान उसी टाइम मिल जाता है, या उसमें कुछ जब कोई यूनिट चलता है, प्रोसेसिंग यूनिट चलता है या अपनी फसल वगैरह चलती है, तो इसमें प्रॉब्लम्स तो आना एक स्वाभाविक है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग सीधा डायरेक्ट CSIR IHBT पालमपुर से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनकी टीम जहाँ आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। अभी इसको आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी के थ्रू कर रहे हैं, या कोई इंडस्ट्री के साथ इन टच हैं जो परचेज़ करती है आपके एसेंशियल ऑयल? मेरे साथ 2-3 ट्रेडर्स भी जुड़े हुए हैं, और ख़ुद भी इसको मार्केट में करता हूँ रिटेलिंग के रूप में। जो ट्रेडर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं यहाँ से ट्रांसपोर्टेबिलिटी कर देता हूँ। गुजरात में हुआ या अहमदाबाद में हुआ या चंडीगढ़ में हुआ, जहाँ से भी हैं वो उनको हम यहाँ से हम सेंड करते हैं, वो अपने रिसीव कर लेते हैं। आप जो ये फसलें आपने सुगंध फसलें लगाई हैं और इससे जो मुनाफा कमा रहे हैं, इसके बारे में आप कोई संदेश देना चाहते हैं किसानों को? इसके बारे में अभी तो मार्केट में थोड़ी दिक्कत है
उस दिक्कत की वजह से हम सभी झेल रहे हैं, सारे किसान भाई झेल रहे हैं इस दिक्कत को, जो मार्च महीने से लेकर आज दिन तक जो प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो मैं इतना ज़्यादा संदेश नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी 1 साल का पीरियड तो हो ही गया है कि अभी फसल का पूरी भरपाई तो नहीं हो पा रही है। ये ज़रूर है कि इस फसल को आगे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, ताकि जितनी ज़्यादा हमारे पास फसल होगी उतने ही बढ़िया से बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे साथ जुड़ेंगे, ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने आप को एक बहुत बड़ा उद्यमी घोषित कर सकते हैं। आपका भी क्या प्लान है? अभी आपके साथ जो फार्मर जुड़े हैं उसको बढ़ाने जा रहे हैं अगले साल या कैसे? नेक्स्ट जो आपका प्लान है अभी इसके ऊपर, या नई फसलें इसमें जोड़ना चाहते हैं एरोमेटिक की? मेरे साथ एक पार्टी जुड़ने वाली है कुछ ही दिनों में, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी चाहती है हमारे साथ, सघन तेल के लेमन ग्रास से संबंधित ही। वो पार्टी हमारे साथ जुड़ जाती है तो हम लोग तो इसको बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल में लेके जाएंगे। और सभी किसान भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस खेती को एक नॉर्मल खेती ना समझा जाए। इस खेती में 3 प्रकार के फ़ायदे हैं। इसके स्टेम अलग से बिकता है, जो लीफ ड्राई चाय पत्ती में यूज होता है वो अलग से बिकता है, और इसका तेल भी अलग से बिकता है। एक कटाई में 3 बेनिफिट है। 3 तरह का प्रोड्यूस आप 3 तरह का प्रोड्यूस इसमें ले सकते हैं। धन्यवाद गणेश पराशर जी, आपने हमें बड़ी विस्तार से जानकारी दी कि कैसे आप लेमन ग्रास और जो अदर सुगंधित फसलें हैं उनसे किसान कैसे फ़ायदा उठा सकता है, और अपनी सूझबूझ से वो एक फसल के, जैसे आपने बताया कि 3 तरह के वो जो रॉ मटेरियल या प्रोड्यूस करके, जहाँ उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करके जो उसमें प्रोड्यूस आते हैं, चाहे पत्ता है, जहाँ उसकी स्लीव है, जड़ है, जहाँ उसका तेल है, उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। और आगे आपने जैसे बताया कि आप, अगर हम ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं और लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं, तो उस पे ये है कि हम उसको मार्केटिंग बड़े ढंग से कलेक्टिव वे में अच्छे तरीके से, और अच्छा उसमें पैसा भी मिल जाता है। ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ और फार्मर जुड़ेंगे ताकि वो दूसरे फार्मर भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।